इस कहानी की शुरुआत एक तबाह हुए शहर से होती है। सब कुछ बिखरा पड़ा था, सड़कें सुनसान थी क्योंकि ज़ोंबी वायरस की तबाही की वजह से दुनिया की बहुत सारी आबादी अब ज़ॉम्बीज़ में बदल गई है। जिसके बाद हमें कपल दिखाया जाता है, इनमें वाइफ का नाम मोली था। ये अपनी गाड़ी से एक दोस्त के पास एयरपोर्ट पर जा रही थी जो इन्हें यहाँ से मेक्सिको ले जाएगा, क्योंकि सिर्फ मेक्सिको ही ऐसी जगह है जहाँ पर ज़ोंबी वायरस और उनका हमला अभी तक नहीं हुआ। वो जगह पूरी तरह महफूज है। तो अब ये लोग लगातार तेज स्पीड में अपनी गाड़ी से आगे बढ़ रही थी क्योंकि इन्हें जल्द से जल्द एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। लेकिन काफी लंबा सफर करने की वजह से मोली की तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए ये लोग एक रेगिस्तानी इलाके में अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। मोली के हस्बैंड कहते हैं कि हमें एयरपोर्ट से पहले गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए थी, हमें चलना होगा। लेकिन जब वो गाड़ी स्टार्ट करता है तो वो चलती ही नहीं क्योंकि गाड़ी का एक टायर रेत में धंस गया था, जो काफी कोशिशों के बाद भी नहीं निकल। ये दोनों यहाँ पर फंस गए हैं। इस बात को लेकर दोनों की बहस हो जाती है क्योंकि वो एक दूसरे को ही इल्जाम दे रही थी कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। जिसके बाद मोली का हस्बैंड अपने उस दोस्त को कॉल करता है जिसके पास ये दोनों जा रही थी, पर बात होने से पहले ही सिग्नल्स चली जाती है जिस वजह से कॉल कट चुकी थी। और फिर तभी मोली देखती है कि सामने से एक आदमी उनकी तरफ ही चला आ रहा है। गौर करने पर इन्हें पता चलता है कि कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि ज़ॉम्बी है जो इन्हें मारने के लिए लगातार इनकी तरफ ही बढ़ता चला आ रहा था। जिसे देखकर फौरन मोली का हस्बैंड गाड़ी से गन लेता है। जिस बीच उसका मोबाइल भी वहीं बाहर गिर जाता है, लेकिन उसका ध्यान नहीं जाता और अब वो ज़ॉम्बी पर लगातार गोलियां चलाने लगता है जिस वजह से जख्मी होकर वो नीचे गिर गया था। तब ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने ज़ॉम्बी को मार डाला, लेकिन वो मरा नहीं था, अभी भी जिंदा था। दोबारा से उठकर इनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर मोली के हस्बैंड दोबारा एक गोली उस पर चलाता है जो उसकी कान पर लगती है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता ही जा रहा था और अब उसकी गन में गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। इसीलिए इन्हें दोबारा से गाड़ी में वापस आकर बैठना पड़ता है। अब ये ज़ॉम्बी के यहाँ से जाने का इंतजार करने लगते हैं, पर वो जा ही नहीं रहा था। तब से इनकी गाड़ी के आसपास ही मंडला रहा था इन्हें मारने के लिए। देखते ही देखते यहाँ रात हो गई थी, पर वो अभी भी बाहर खड़ा होकर खिड़की से इन्हें देखे ही जा रहा था। दरअसल मोली के हस्बैंड से सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि उसने मोबाइल बाहर गिरा दिया था जिसे उठाया भी नहीं था और अब इन्हें किसी तरह मोबाइल हासिल करना था। ये गाड़ी की लाइट जलाती है और देखती है कि ज़ॉम्बी बाहर नहीं है। तब चुपके से मोली बाहर आती है और आखिरकार मोबाइल के पास भी पहुंच चुकी थी। लेकिन जब उसका हस्बैंड पीछे था तो तभी ज़ॉम्बी यहाँ आकर उस पर हमला कर देता है और उसने मोली के हस्बैंड को काट कर उसे मार दिया था। उसकी मौत से मोली को काफी दुख तो होता है, पर उसे अपनी जान बचानी थी, इसीलिए वो अपना जरूरी सामान लेकर यहाँ से भाग जाती है फौरन। अगली सुबह वो अपने उस दोस्त को कॉल करती है जो एयरपोर्ट पर इनका इंतजार कर रहा था। मोली उसे कहती है कि गाड़ी खराब है तो आने में मुझे वक्त लगेगा, तो तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। ये बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया था, इसलिए वो मोली का फोन काट देता है। इसीलिए उसे आगे का सफर पैदल ही तय करना था। इंटरनेट पर वो देखती है कि पैदल वहाँ तक जाने का रास्ता 36 मील की दूरी पर है, पर वो फैसला कर चुकी थी कि जो भी है मैं वहाँ पहुँच कर ही रहूंगी, तो पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो देखती है कि कुछ प्लेन्स यहाँ से उड़कर जा रही हैं, जिन्हें देखकर मोली काफी मायूस हो गई थी क्योंकि वो जान चुकी थी कि अब एयरपोर्ट पर जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि प्लेन्स तो यहाँ से जा ही चुके हैं। मगर वो फिर भी आगे बढ़ती ही रहती है। रात को एक जगह पर आग जलाकर बैठ जाती है, जिस बीच वो अपने बेटे को भी याद कर रही थी और इसी ख्याल के साथ उसकी आंख लग जाती है। जिस बीच तभी वो ज़ॉम्बी दोबारा यहाँ आकर मोली पर हमला कर देता है। इसीलिए वो अपना सामान उठाकर पहले ज़ॉम्बी पर हमला करती है और फिर वहाँ से भागकर एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है जहाँ वो नहीं आ पाता। अगली सुबह वो देखती है कि ज़ॉम्बी अभी भी चट्टान के नीचे यानी उसके करीब ही है, जो उसके पास आने की कोशिश कर रहा है। तो वो अपना सामान लेकर यहाँ से दोबारा भागने लगती है। हालांकि ज़ॉम्बी भी उसका पीछा करता है, पर वो आराम आराम से चल रहा था तो इतनी आसानी से उस तक नहीं पहुँच सकता था। लेकिन जब मोली एक जगह पर रुक गई थी तो दोबारा से वो उसके पास आने लगता है। अब यहाँ वो पत्थर से उसे डराकर भगाने की कोशिश भी करती है, पर वो उसे नजरअंदाज करके उसकी तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। और यहाँ एक बार फिर रात हो जाती है, इसलिए मोली एक चट्टान के ऊपर आग जलाकर बैठ जाती है क्योंकि वो जानती थी कि ज़ॉम्बी चट्टान पर नहीं आ सकता, तो वो यहाँ महफूज है। अब अगली सुबह उसे दोबारा अपने दोस्त की कॉल आती है। वो उसे कल सुबह तक का टाइम देता है, कहता है कि अगर तुम कल सुबह तक एयरपोर्ट पर आ गई तो ठीक है, वरना हम तुम्हें छोड़कर यहाँ से निकल जाएंगे। जिसका मतलब था कि एक मौका अभी भी उसके पास था यहाँ से निकलकर अपनी जान बचाने का, इसीलिए वो दोबारा से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन ज़ॉम्बी
तो अभी तक उसका पीछा नहीं छूटता। उसके खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था, जिस वजह से उसे कमजोरी हो रही थी और पानी की कमी तो बहुत थी। ऊपर से गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। यहाँ वो रुक भी नहीं सकती थी क्योंकि ज़ॉम्बी उस पर हमला करके उसे मार देगा। लेकिन काफी तक जाने की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगती है और फिर तभी यहाँ रेत का एक काफी बड़ा तूफान आ जाता है, जिस तूफान में वो ज़ॉम्बी के साथ फंस जाती है और बेहोश हो गई थी। फिर जब उसे होश आती है तो वहाँ से एक गाड़ी गुजर रही थी। वो उन्हें आवाज लगाकर रोक लेती है, जिसके अंदर से दो आदमी बाहर आते हैं। सबसे पहले वो मोली को पीने के लिए पानी देते हैं। वो फिर इन्हें बताती है कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, तभी मैं यहाँ से निकल सकती हूँ, तो प्लीज आप मुझे ले चलिए। तो अब ये लोग मोली को गाड़ी में बिठाते हैं। वो देखती है कि मेरा बैग मेरे पास नहीं है। कहती है कि शायद वो वहीं गिर गया होगा जहाँ मैं बेहोश पड़ी थी। तो अब ये दोनों उसका बैग लेने के लिए चली जाती है। गाड़ी में मोली खून के निशान देखती है, जिससे वो समझ गई थी कि ये दोनों कोई शरीफ लोग नहीं है बल्कि खूनी है।